नमस्ते सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आरपीएससी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो गई है 11/12/2024 को, जिसमें देखो साइंस सब्जेक्ट के भी पद हैं, साइंस के पद हैं। मैंने सारा लिख दिया है इसको, तो इधर पढ़ लो भाई। इसमें क्या है कि वही दो पेपर के बारे में जानकारी दी है आपको। पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का जो आपका जीके वाला पेपर होता है। सेकंड पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। फिर इनका हम ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन अलग से करेंगे। तो वो जो सेकंड पेपर है इसके अंदर वही सब्जेक्ट आएगा आपका। तो इस सेकंड पेपर के अंदर साइंस सब्जेक्ट, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको यहाँ पर दोनों पेपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिए, सिलेबस भी दे दिया है। ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड और इंडिया की जनरल नॉलेज, एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पर तो हमें पता ही है वही नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड और टीचिंग मेथड। तो जो सेकंड पेपर है इसमें एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल की, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, और इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की आपको सब्जेक्ट की नॉलेज पढ़नी है। इसके अलावा टीचिंग मेथड पढ़ने हैं। और फर्स्ट पेपर में साथ के साथ आएगी मनोविज्ञान जीके के साथ में ना। ये आपको क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर साइंस में गैर अनुसूचित पद हैं 261 और अनुसूचित क्षेत्र में पद हैं 89, पहली बात तो। और यहाँ पर है ना, सब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है ना कि हम बायोटेक वाले हैं तो भर सकते हैं क्या, माइक्रोबायोलॉजी के नहीं भर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये इसमें विज्ञप्ति में क्लियर लिखा हुआ है, ग्रेजुएट, या तो आप ग्रेजुएट हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपका जो भी आपने डिग्री कर रखी है ना वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, और उसके अंदर 2 सब्जेक्ट कम से कम हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो आप चाहे माइक्रोबायो से हो, आप बायोटेक से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, आप इसमें एलिजिबल हो। 2 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे बीएससी का रखा है जो बच्चा, बीएससी बीएड है तो उसके ये 2 सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी। वैसे देखो बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी में आते हैं बीएससी तक, तो ये बीएससी में बायो होती है, वो तो एमएससी में फिर चेंज हो जाता है, बॉटनी और जूलॉजी में चले जाते हैं। मैंने बीएससी किया था तो मेरे दोनों थे ना, बॉटनी और जूलॉजी दोनों थे हमारे। तो जो किसी बच्चा मैथ्स का है तो उसके मैथ्स और कुछ और आ जाएगा। मैथ्स की तो सीट्स ही अलग होती है, देखो ये तो साइंस की सीट्स हैं। मैथ्स तो फिर सेकंड ग्रेड में अलग ही चला गया ना, उसके ओनली मैथ्स सब्जेक्ट आएगा। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो सकता है किसी के, या माइक्रोबायो से है, बायोटेक से है, चलो तो ये सारे फॉर्म भर सकते हैं ना। सबसे बड़ा डाउट आपका यही होता है। फॉर्म स्टार्ट होंगे 26 दिसंबर 2024 को, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 24 जनवरी 2025, और इसमें टोटल पोस्ट रहेगी 2129 टोटल पोस्ट रहेंगी। तो सभी बच्चे, सबसे फर्स्ट तो सिलेबस तो देखो लगभग से जो पुराना होता है ना वही होता है, कोई बहुत भारी परिवर्तन नहीं आएगा। लास्ट टाइम चेंज होके आया था सेकंड ग्रेड का भी सिलेबस, तो बहुत भारी परिवर्तन नहीं आएगा। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर अभी तक भी नहीं की है तो। और इसके अलावा पारुल आडवाणी साइंस, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इस पर आपको सेकंड ग्रेड की ओनली बायो का कोर्स मिलेगा। सेकंड ग्रेड ओनली बायो, सेकंड पेपर की बायो है ना, वो नहीं है, फिजिक्स भी नहीं होगी, केमिस्ट्री भी नहीं होगी, केवल बायो होगी, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर जल्दी मिलते हैं हम, थैंक यू।